बड़ी खबर जयपुर से है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास आग लगी है। बड़ी चौपर की ये घटना है और मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी है। बड़ी चौपर के पास ये घटना है और हालांकि पुलिस मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी जारी है। और अगली बड़ी खबर जयपुर से ही है, जहां पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं राजीव शर्मा। असिस्टेंट जीएसटी हैं, कमिश्नर हैं राजीव शर्मा। ट्रायल के लिए पहुंचे हैं राजीव शर्मा। डॉक्टर तृप्ति विश्वा भी ट्रायल में शामिल होंगी और वित्त सचिव सुधीर शर्मा ने भी वैक्सीन को लेकर के इच्छा जताई। वॉलंटियर के तौर पर वैक्सीन वो लगवाएंगे। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में ट्रायल चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के और उसी में असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर राजीव शर्मा ने वैक्सीन लगवाए हैं, वहीं पर लगाने की इच्छा जताई है। इसके बाद डॉक्टर तृप्ति विश्वा भी ट्रायल में शामिल हैं। वित्त सचिव सुधीर शर्मा ने भी इच्छा जताई है वॉलंटियर के तौर पर वैक्सीन लगवाने को लेकर। और अगली बड़ी खबर बूंदी से है, जहां माताजी मंदिर में मिला है अधेड़ का शव। महिला का शव मिलने से मच गया है हड़कंप। हत्या की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस जिला अस्पताल में रखा है मृतक के शव को और सबकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है, माताजी मंदिर में मिला है अधेड़ का शव। महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या की संभावना जताई जा रही है और जिला अस्पताल में रखा गया है मृत के शव की पहचान करने में अभी पुलिस जुटी हुई है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के अखेड़ गांव में माताजी मंदिर के पास एक अज्ञात अधेड़ महिला का शत विशत हालत में शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हड़कंप मच गया इलाके में और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान करने में जुटी हुई है। जिला अस्पताल में मृतका का शव को रखवाया गया है। और अगली खबर दौसा से है, जहां पर 4 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ है। जयपुर रोड पर हादसे से हड़कंप मच गया। सभी घायलों का इलाज अब भी जारी है। ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। यह खबर दौसा से है, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ है। 4 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। सभी घायलों का इलाज जारी है। ट्रैक्टर चालक की तलाश अब भी जारी है। दौसा जिला अस्पताल में 4 लोगों को भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रैक्टर चालक फरार हो चुका था। इधर पुलिस ने सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और फरार हुए ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। 4 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया और इन 4 को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुजानगढ़ में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे नवरंगलाल प्रजापत ने ट्रक चालक गिरधारी सिंह खलासी विजयपाल को खाना खिलाया और उनको खल से भरे ट्रक के साथ रांची झारखंड रवाना किया। उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए ताकि रास्ते में पेट्रोल डीजल भरवा सके। वो ट्रक पर लगे तिरपाल के रस्से को टाइट कर रहे थे, तभी कार में सवार 4 लोग आए और कहा कि आपके ट्रक में गांजा भरा हुआ है, जिसकी चेकिंग करनी है। इसके बाद नवरंग की जेब से बदमाशों ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मौके का मुआयना कर घटना की जानकारी ली और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आदमी थे और रात को 11:10 पे गाड़ी के पास हम रस्सा त्रिपाल बना रहे थे तो अचानक आए और बोला आपके पास गांजा है। तब से तलाश लो। हम बोला हमारे पास कहाँ से गांजा आएगा, कौन गांजा वाला धंधा थोड़ी करते हम तो मूंगफली खाद भरी हुई है और रांची भरी हो जा रही थी। तो जिस गिरने की संभावना से हमने रस्सा त्रिपाल ठीक से करने की कोशिश की। इतने में 4 आदमी अचानक से नीचे आए। देखा इधर उधर ढूंढा, मेरे पास कुछ नहीं मिला। मेरे पास पैसे थे, वो लेके निकल गए। और अगली खबर सरहदी बाड़मेर जिले की है, जहां इन दिनों प्रशासन के साथ से अवैध बजरी खनन जोरों पर चल रहा है। ताजा मामला सिंधड़े उपखंड के जालीखेड़ा गांव के से सामने आया है। दरअसल जिले के सिंधड़े उपखंड के भाटाला
खुड़ाला और जालीखेड़ा गांव के पास बजरी खनन माफियाओं ने गैंगवार के बाद खनन बंद कर दिया था, लेकिन अब लीज की आड़ में नदी के बहाव क्षेत्र में बजरी खनन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुड़ामालनी क्षेत्र के कई गांवों में बजरी खनन जारी है, जो पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वहीं शनिवार को जालीखेड़ा गांव के निकट लूनी नदी में हो रहे अवैध खनन नाके पर जाकर ग्रामीणों ने खनन रुकवाया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना के बाद गुड़ामालनी तहसीलदार थानाधिकारी महेंद्र सिरवी और पटवारी मौके पर पहुंचे। मौके पर हिटाची मशीन होने और अवैध खनन के पुख्ता सबूत होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अगली खबर कोटा से है। कोटा के पतंग विक्रेता चाइनीज मांझा बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर निगम ने चाइनीज मांझे की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। कई पतंग विक्रेताओं से चाइनीज मांझा बरामद किए गए हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम की टीम ने विज्ञान नगर, केशवपुरा और महावीर नगर इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया। टीम ने पतंग विक्रेताओं के यहां तलाशी करते हुए 19 चाइनीज मांझा जब्त किए हैं और पतंग विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे फिर से चाइनीज मांझा बेचते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर जिले के बालोतरा में जलदाय विभाग की पाइपलाइन शिफ्ट करते समय 3 श्रमिक रेत के नीचे दब गए। हादसा शनिवार देर रात डाक बंगला के सामने हुआ, जहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। आसपास के लोगों और पुलिस के जवानों ने रेत को हटाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 श्रमिकों का इलाज जारी है। निर्माण कार्य में मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे। हादसे के बाद कंपनी प्रशासन ने आनन फानन में सेफ्टी बेल्ट लगवाकर इस लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश जरूर की। आपको बता दें कि पहले भी बिना सुरक्षा उपकरणों के चलते एक मजदूर की मौत हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं सर, वो रेत गिर गई थी, 7 फुट गिरी थी। पाइप लगा रहे थे और वहाँ से ऊपर से रेत गिर गई। सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था। तो क्या हुआ था वहाँ, ऐसा कैसे हुआ? 7 फुट गिरी थी, वो रेत पूरी ढल के नीचे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल एक बार फिर छात्रों से गुलजार हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह ने स्कूल कोचिंग खोलने के संकेत दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए स्कूल कोचिंग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? जल्द अनलॉक होंगे स्टूडेंट्स। स्कूल कोचिंग फिर होंगे गुलजार। खतरा टला नहीं, क्या स्कूल आएंगे स्टूडेंट्स? गाइडलाइन को लेकर स्कूल कितने तैयार? पिछले कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन ये कहीं से माना नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। सच्चाई तो ये है कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर थोड़ी चिंता बढ़ा दी है। इन सब के बीच प्रदेश में कोचिंग और स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत भी दिए हैं। हमने हमारी पत्रावली स्कूलें खोलने की और कोचिंग खोलने की संबंधित विभाग, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल होता है और होम डिपार्टमेंट भी होता है, उसको भेजी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य स्टेट्स की और सेंटर की और सीबीएसई स्कूल खोलने के, सीबीएसई के जो भी निर्णय आते हैं उसके मुताबिक, और कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी हम आशा कर सकते हैं। लेकिन ये एक अकेले शिक्षा विभाग का फैसला नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और इसमें होम डिपार्टमेंट भी है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि स्कूल कोचिंग खोलना अकेले शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं है। बचाव और रोकथाम के लिए अन्य विभागों से जो रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद ही गाइडलाइंस के साथ कोचिंग और स्कूल शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना कुछ कम हो रहा है तो हमको स्कूल और कॉलेज और कोचिंगें खोलनी चाहिए।
लेकिन ये सब चीजें एक आदमी तय नहीं कर सकता। ये सारी तीनों डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री स्तर के ऊपर विस्तृत चर्चा होने के बाद में कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाना पहली प्राथमिकता और फिर उसके बाद में उनकी पढ़ाई की बात। बहरहाल कोरोना काल में स्कूल कोचिंग खोलने का सरकार ने मन तो बना लिया है, लेकिन सवाल ये कि निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। क्या स्टूडेंट स्कूल कोचिंग में सुरक्षित रह पाएंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और खबरों का सिलसिला लगातार है जारी, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बीच सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला करते हुए ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री राहुल गांधी की ताकत का एहसास इसी बात से किया जा सकता है कि राहुल जी कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मोदी सरकार के सभी मंत्री अपना सारा काम छोड़कर राहुल गांधी को घेरने लगते हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए ये ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्री राहुल गांधी की ताकत का एहसास इसी बात से किया जा सकता है कि राहुल गांधी जी कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मोदी सरकार के सभी मंत्री अपना सारा काम छोड़कर राहुल गांधी को घेरने में लग जाते हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चांद पर जमीन खरीदने की बात थोड़ी अटपटी हो सकती है, लेकिन अजमेर के एक शख्स ने अपनी शादी की 8वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी को चांद की जमीन गिफ्ट की है। अजमेर के धर्मेंद्र अनीचा ब्राजील के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सपना अनीचा को चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदकर भेंट की है। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की एक फॉर्म लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल से ये जमीन की खरीदारी की। इसके साथ ही उन्होंने जमीन का रजिस्ट्री सर्टिफिकेट और वहां की सिटीजनशिप भी प्रदान की। प्रदेश में सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उन बेजुबानों का क्या जो इस कड़ाके की ठंड में गली गली मारे फिर रहे हैं। श्री गंगानगर में एक संस्था ऐसा ही बेजुबानों को ठंड की मार से बचाने में जुट गई है। सोने के बिस्तर, ओढ़ने की रजाई, कड़ाके की ठंड में भी गर्मी है छाई। जो फिरते थे गली गली मारे मारे, किसी को तो बेजुबानों की सुध आई। हिंदुस्तानी वत्सला की अनूठी पहल। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर से लोग खुद ही बेहाल हैं। हाड़ कपाती हवाओं को झेलना भी मुहाल है। ऐसे में गली गली मारे फिर रहे बेजुबानों की फिक्र किसे है? लेकिन कोई है जिन्हें इन बेजुबानों का ख्याल है, इनके दर्द का एहसास है। तभी तो इनको ठंड से बचाने के लिए रजाइयों का इंतजाम किया गया है। श्री गंगानगर की हिंदुस्तानी वत्सला की अनूठी पहल ने इन बेजुबानों के तन में सर्दी को मात देने की ताकत भर दी है। अब न्यूज़पेपर में दिया है, उसमें हमने अपना नंबर भी दिया है। लोग संपर्क कर रहे हैं मेरे साथ, पूछ रहे हैं कहाँ से बनवाए हैं, तो उनको हमने बोला आपको चाहिए तो हम देंगे, और खर्चा कोई खास नहीं है इसका। जिले की जागरूक महिलाओं ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया है, जो सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों का आयोजन करती है। और अब इस संस्था ने स्ट्रीट डॉग्स को ठंड से बचाने का बीड़ा उठाया है। गली के कुत्ते जो अपनी गली में इतने सालों से रह रहे हैं, मतलब पैदा भी उस गली में ही है, तो आप उसका ध्यान रखो, उसको इग्नोर मत करो, अपने बच्चों की तरह ही समझो उनको भी। और उनको कुछ भी घर पे रफ कपड़ा हो, गर्म कपड़ा हो, अगर सर्दियों में तो जरूर दे, गर्मी में तो चलो फिर भी हो सकता है कुछ, सर्दियों में तो जरूर दे। हिंदुस्तानी वत्सला संगठन की इस मुहिम से अब युवा भी जुड़ गए हैं और शहर के लोगों से बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल की अपील कर रहे हैं। हमने ये आइडिया लगाया क्योंकि इसके अंदर ना थर्मोकोल शीट डाल देते हैं। मान लो ये गिल्ली भी होएगी तो थोड़ी हवा लगने से या धूप लगने से वापस सूख जाएगी और रात को फिर उनके काम आ जाएगी। है भी बेजुबान, कुछ कह भी नहीं सकते,
तो उनके लिए करने का थोड़ा संबंध थोड़ा ज्यादा होता है। ये स्ट्रीट डॉग्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। गली मोहल्ले में पलते बढ़ते इन बेजुबानों के सुख दुख का थोड़ा ख्याल तो हमें रखना ही चाहिए। हिंदुस्तानी वत्सला की ये पहल हमें यही सिखा रही है और स्ट्रीट डॉग्स को कड़ाके की ठंड से बचा रही है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना जागरूकता को लेकर इन दिनों प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोटरी क्लब जयपुर एमरल्ड ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि रैली में वे खुद बतौर साइकिलिस्ट शामिल हुए। रैली के दौरान पूर्व स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह अक्सर साइकिलिस्ट के बीच नजर आते रहे। देना चाहूँगा रोटरी क्लब एमरल्ड के अध्यक्ष आदरणीय ध्रुवदास जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं और आज जिस तरीके से कोरोना महामारी पैर पसार रही है, विश्वव्यापी जिस प्रकार से लोग संकट में हैं, हजारों मौतें हुई है, इसके प्रति 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने। इस बात को लेकर के यहाँ जो एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, निश्चित रूप से जयपुर के लोगों में इससे जागरूकता पैदा होगी। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए और भगवान ने बड़ी प्रकृति खूबसूरत बनाई है। जो सूर्य उदय से पहले उठेगा जल्दी मैदान में उतरेगा, भगवान भी उसको आगे बढ़ने के रास्ते बनाएगा। अभी कोरोना संकट चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। मेरे खुद के कोरोना हुआ, लेकिन मैं 6ठे दिन नेगेटिव आ गया। मेरी तबीयत तो बिगड़ी और मैंने डॉक्टर से पूछा क्या कारण है, बोले जो खेलते कूदते हैं उनको आराम मिलता है। तो मैं बधाई देता हूं कि रोटरी क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक दूसरे की मदद के लिए जिस तरह से लोग आगे आए थे कोरोना संकट में और आज फिर साइकिल के जरिए आगे आ रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। जिस द्रव्यवती नदी परियोजना से जयपुर की सुंदरता निखरनी थी, वो आज उपेक्षा की मार झेलने को मजबूर है। जिम्मेदार जुबान खोलने को तैयार नहीं है और जनता परियोजना की राह देखते देखते थक गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यह उस खूबसूरत ख्वाब की ताबीर है जिससे पिंक सिटी की सूरत संवरनी थी। शहर के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी द्रव्यवती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर जेडीयू और सरकार ने ऐसी उपेक्षा दिखाई कि पूछिए मत। बीजेपी सरकार ने प्रोजेक्ट को लेकर जितनी डींगे हाँकी थी वो चुनाव आने तक धाराशायी हो गईं। 47 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में से डेडलाइन पूरे होने तक केवल 16 किलोमीटर के काम का उद्घाटन हो पाया। इसके बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केवल तारीख ही मिलती रही कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा। पिछली सरकार के वक्त द्रव्यवती नदी रिवर फ्रंट का नाम देकर 1700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट के पूरा होने का तय वक्त अगस्त 2018 था, मगर 2020 भी खत्म होने को है और 47 किलोमीटर के इलाके में फैले इस प्रोजेक्ट का काम करीब 70% भी बमुश्किल पूरा हो पाया है। कि आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। अफसर चाहे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, मगर इच्छा शक्ति की कमी है। ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है गोनेर की उस पुलिया का, जहां पर जिस तरह का मास्टर प्लान, जिस तरह की तस्वीरें द्रव्यवती नदी को लेकर के जनता को दिखाई गई थी कि 1700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के आने से टूरिज्म बढ़ेगा। 354 किसानों से जमीन अवाप्ती के मुआवजे को लेकर चल रहे विवाद, जेडीए और निर्माण कंपनी के बीच भुगतान के लफड़े के चलते काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि प्रोजेक्ट से प्रभावित किसान और जमीन के अटके मामलों से जुड़े लोग भी कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को पूरा कराना चाहते हैं, मगर प्रोजेक्ट में गई हमारी जमीन का सही हक तो मिले। और आज भी हम जो मांग कर रहे हैं, भाई आप हमें मुआवजा दीजिए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो आज तक हमारी नहीं सुन रही। और अब भी हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट बने, इसमें जो जयपुर को फायदा होता है वो कहीं नहीं होता। और प्रोजेक्ट की बाधाएं दूर होने से जमीन के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को अपना हक मिलेगा, शहर की आबो हवा सुधरेगी और रिवर फ्रंट के रूप में जनता को एक नया पिकनिक स्पॉट भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।